यहाँ एक डाइपोल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट P, जो कि इस डाइपोल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको जो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट निकालने हैं। ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट, ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ E नेट इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, तो आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये दो क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमको, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमको जो डाइपोल है उसके कंपोनेंट्स लेने होते हैं। तो एक कंपोनेंट हम यहाँ लेंगे, इसका ये हो जाएगा P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हम लेंगे इसके परपेंडिकुलर, जो हो जाएगा P sin थीटा। अब इसके बाद देखिए आप कि जो ये P cos थीटा है, इस P cos थीटा के लिए ये पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट है, तो यहाँ इस डायरेक्शन में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जो P sin थीटा है, इस डाइपोल के लिए ये पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, बिकॉज इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आ जाएगी हमारी 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और एक आएगी हमारी kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी तो हमको रिजल्टेंट नहीं निकालना, अभी हमको सिर्फ x और y कंपोनेंट निकालने हैं। तो अब थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखो, ये डायरेक्शन जो होगा, ये डायरेक्शन यहाँ से एंगल थीटा बनाएगा, और साथ साथ में एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का डायरेक्शन भी बना लीजिए आप। तो ये एंगल भी थीटा होगा आपका। ये हमारा x डायरेक्शन होगा, ये हमारा y डायरेक्शन होगा। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके कंपोनेंट्स हम इन दोनों डायरेक्शन में लेंगे। तो Ex की जब हम बात करेंगे तो Ex क्या हो जाएगा, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और हमको cos कंपोनेंट लेना होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका cos कंपोनेंट लेना होगा। तो साथ साथ में हो जाएगा cos थीटा माइनस, अब ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका हमको साइन कंपोनेंट लेना होगा। देखो ये cos कंपोनेंट आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये साइन कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ हो जाएगा kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू साइन थीटा। इसका मतलब जो Ex की वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे, kp बाई आर क्यूब को कॉमन ले लीजिए। यहाँ आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ kp बाय आर क्यूब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो Ex की वैल्यू आएगी kp बाय आर क्यूब, यहाँ आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली Ey की वैल्यू निकालते हैं। तो जो Ey की वैल्यू आएगी, यहाँ निकालेंगे Ey। जो Ey हमारा आएगा वो आएगा हमारा, इनके कंपोनेंट्स लेंगे। तो इस वाले इलेक्ट्रिक वाले कंपोनेंट हम लेंगे साइन कंपोनेंट, और इसका हम लेंगे कॉस कंपोनेंट, दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, और इसका हम साइन कंपोनेंट लेंगे इंटू साइन थीटा, प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे तो कॉस थीटा। इसका मतलब ये आ जाएगा 3kp cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द एंगल थीटा विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर डाइपोल मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इफ ई नेट इज परपेंडिकुलर टू P, अगर ई नेट P के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स Ex मस्ट बी 0। इसका मतलब ये कंपोनेंट डायरेक्शन जो होगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई होगी नहीं, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी आ रही है ऊपर, तो इसका कोई कंपोनेंट साइड नहीं होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी पड़ेगी, Ex 0। तो इसका मतलब Ex 0 करते हैं। तो जैसे ही हमने Ex को 0 किया, सो ये पोर्शन तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन 0 होगा इसका। तो हम लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये हमारा आंसर आ गया। यही आंसर इसमें दिया हुआ है। थैंक यू।